रोटेट योर फोन। ऐसे नहीं हो सकता लाइव। लीव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ कोई कमेंट करिए, जय गुरु जी लिखिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया है आप सबके सामने बोलने का, अपना सत्संग शेयर करने का। उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपसे अपनी गुरु जी के साथ जर्नी शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, गुरु जी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा है। आज से करीब 7 साल पहले जो सबसे पहला मेरा सत्संग है गुरु जी के साथ, वो ये है कि मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ट्रेजेडी हुई थी हमारे यहाँ पर। तो हम लोग बहुत घबरा गए थे। तब मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। तो मेरी सिस्टर उस टाइम दिल्ली रहती थी, तो उसने मुझे बोला कि निधि तू परेशान मत हो और गुरु जी सब ठीक कर देंगे। तो मुझे लगा ठीक है। और उसका श्रद्धा भाव उसने मुझे बताया। और गुरु जी ने मतलब गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी मदर इन लॉ 28 डेज वेंटिलेटर पर रहे और सब डॉक्टर्स ने सबने जवाब दे दिया था। लेकिन गुरु जी का करिश्मा है कि मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो गए। तो मेरी सिस्टर ने बोला था कि 5 टाइम हम डुगरी जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम वहाँ पर डुगरी गए। जब मैं पहली बार डुगरी गई तो दरबार देखा, सब देखा, बहुत अच्छा लगा। तो उससे डुगरी में जब हम लोग वेटिंग एरिया में वेटिंग करते हैं तो वहाँ पर एक आंटी मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आप कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए, कोई सत्संग शेयर करिए, मतलब आप कैसे गुरु जी से जुड़े, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मुझे आंटी ने बोला कहते हैं आंटी मुझे कैंसर था, कैंसर की मैं लास्ट स्टेज पर थी। तो मैंने कहा अच्छा। आई वाज शॉक्ड कि भाई आंटी बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ हैं। तो उन्होंने बोला देखो बेटा मेरी कीमो भी हुई है और मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और मतलब वो आंटी ने मुझे बोला कि गुरु जी की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट्स, अब मतलब जो रिसेंटली वो उस टाइम पे अपनी रिपोर्ट्स लेके आए हुए थे आंटी, तो उन्होंने बोला कि वो सारी रिपोर्ट्स मेरी अब नेगेटिव आई हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरु जी। और तो मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है। मतलब देखो मुझे एकदम ऐसा नहीं कि मुझे ट्रस्ट हुआ या कुछ भी, चलो मतलब डे बाय डे जर्नी चलती गई गुरु जी के साथ। और फिर हम उसके बाद सेकंड टाइम गए, थर्ड टाइम गए, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम गए। और गुरु जी ने एवरी टाइम मतलब अलग अलग हमें दिखाया, कुछ ना कुछ वो हमें दिखाते रहे, कुछ ना कुछ उन्होंने छोटे छोटे से हमें चीज़ें दिखाई। तो मुझे लगा और गुरु जी के लिए मतलब अपने अंदर से हमारा विश्वास चलता ही चला गया, मतलब इतना विश्वास हो गया गुरु जी के ऊपर। उसके बाद गुरु जी ने मेरे साथ अभी मतलब सत्संग तो इतने सारे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इन बिटवीन इतने सारे सत्संग हो चुके हैं, इतने सारे मिरेकल्स गुरु जी ने देखो करे हैं। तो उनका तो मतलब कोई शुक्रिया अदा नहीं करा जा सकता। और अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरा मतलब बर्थडे आने से पहले की बात है, आज 22 है। गुरुजी ने देखो मुझे मौका दिया है। और करीबन 2 साल पहले 21 जनवरी को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी।
और 1 को मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने सत्संग अपने घर पे रखा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई आपको एडमिट करना पड़ेगा और आंटी आप भाई इस कंडीशन में नहीं हो कि आप घर जा सको। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि निधि तुम सत्संग कैंसिल कर दो, मुझे कुछ संगत ने भी बोला, लेकिन मैंने बोला नहीं, जब तक मेरी आंखें बंद नहीं होंगी या मैं बेहोश नहीं होंगी तब तक मैं सत्संग कैंसिल नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी को मैं आमंत्रित कर चुकी हूँ, मैं बुला चुकी हूँ और गुरुजी आएंगे। तो ये मेरे देखो अंदर विश्वास था। और गुरुजी ने मतलब 31 को उन्होंने मुझे मतलब मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन फर्स्ट जब सेम डे मतलब फर्स्ट हुआ तो सब कुछ दरबार भी लगा, सब कुछ मतलब उन्होंने गुरुजी ने अपने आप ही करा और मुझे भी उन्होंने ब्लेसिंग दी, ठीक करा। और उस दिन सेम डे मेरे पास एक अंकल का फ़ोन आता है मॉर्निंग में। तो उन्होंने मुझे बोला निधि आंटी आपके घर की मुझे लोकेशन चाहिए, आपका घर कहाँ पर है। तो मैंने उनको बोला हमारा ऐसे ऐसे ये एड्रेस है, हमारा ये घर है यहाँ पर। तो अंकल ने मुझे बोला, कहते देखो मैं आपको नहीं जानता और गुरुजी रात को मेरे सपने में आए हैं, गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि मैंने इन आंटी के घर पे जाना है और तूने उत्थे जाना है, तो मैंने तेनू ब्लेस करना है, मैंने उत्थे सारी संगत नू ब्लेस करना है, ते मैं वाइट चोले च आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई अंकल आप ज़रूर आना। तो अंकल आए सेम डे, हमने उनको पहले भी कभी नहीं देखा और उसके बाद भी हमने उस अंकल को कभी नहीं देखा। और उन अंकल ने सत्संग शेयर करा, उन्होंने बताया। उसके बाद फिर एक संगत थी, तो जब वो संगत मतलब हमारे घर पर आए तो गुरुजी की जब गद्दी लगी हुई थी इस तरह, तो उन्होंने वहाँ पर वाइट स्वरूप ही मतलब वाइट स्वरूप था और वही उन्होंने मुझे दिया। और इससे मुझे लगा देखो उन अंकल ने भी यही बोला कि मैं वाइट चोले में आपके घर पे आना है, और जो स्वरूप आया गुरुजी का वो भी वाइट चोले में आया। और गुरुजी ने उस दिन मतलब इतने मिरेकल्स दिखाए, तो मतलब लख लख शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने हर पल मतलब मुझे, क्योंकि मैं ना आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती, लेकिन गुरुजी ने मुझे मतलब इस तरह अपने साथ जोड़ा है, मतलब इतनी डीपली जड़ों के साथ उन्होंने मुझे जोड़ा हुआ है अपने साथ। तो विश्वास तो एक बहुत दूर की बात है, मतलब जिसमें बोलते हैं एक ब्लाइंड फेथ गुरुजी के ऊपर, ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास बिल्कुल। चाहे मतलब दुनिया हमें उसमें भाई पागलपन कहे कि इन्हें हर चीज़ में गुरुजी नज़र आते हैं या कुछ भी कहें, तो लेकिन मुझे गुरुजी के मतलब ऊपर अपने से ज़्यादा, मैं किसी मतलब चीज़ पे बिलीव नहीं करती, लेकिन मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है। उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा है, हर चीज़ में से गुरुजी ने मुझे निकाला है। मतलब मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी ने मुझे उस चीज़ में से निकाला है अपने साथ। और अभी मैं आपसे एक मतलब लास्ट ईयर का सत्संग शेयर करूँगी। लास्ट ईयर 15 जुलाई को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है और 19 जुलाई को उनको रात को मतलब एकदम तबीयत उनकी ख़राब हो गई और मुझे लगा शायद उनको कोविड ना हो। एकदम टेम्परेचर हुआ 102 टेम्परेचर हुआ, शिवरिंग हुई, तो मैंने उनको दूसरे रूम में आइसोलेट कर दिया और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। लाइक वो 1 मंथ तक, जैसे हम पहले तो मैं 3-4 डेज समझ नहीं आया, हमने कोविड टेस्ट कराया, टाइफाइड कराया, सब टेस्ट कराए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या, सब टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। तो उसके बाद हम लोग मैक्स में गए, तो मुझे मेरी जीजा जी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वाला टेस्ट कराओ। तो उनको निमोनिया आया, टेस्ट में मल्टीपल पैचेस आए। हम लोग मैक्स में गए, वहाँ पर जैसे ही हम लोग गए तो डॉक्टर्स ने उनको एकदम लेटा दिया और जी इनको एडमिट करना पड़ेगा, ये है आपको दिखना पड़ेगा फटाफट, आप 20 डेज़ आप इनसे मिल नहीं सकते। मैंने कहा सर ऐसा है, अगर उनको कोविड होता तो आप कोविड में रख लेते, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम सस्पेक्टेड में रखेंगे। तो मैंने कहा नहीं सर मैं इनको सस्पेक्ट में नहीं रखने दूंगी, आप हमें एक सेपरेट रूम दे दीजिए और वहाँ पर हम इनको रख देंगे। तो डॉक्टर्स और मेरी आपस में बहस होती रही। मैंने कहा नहीं मैं इनको नहीं रखूँगी ऐसे, और मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी जो आपको मंजूर है वो मेरी सर आँखों पर।
मतलब वहाँ उन्होंने कंडीशन ऐसी बना दी थी, सिर्फ वहाँ पर लेडी एक मैं और मेरे चारों तरफ डॉक्टर्स थे, मेरे भैया मेरे साथ थे, बड़े भैया भी साथ थे। तो उन्होंने मुझे बोला निधि तुम भाई मेरे हस्बैंड को यहाँ एडमिट करा दो। तो मैंने कहा नहीं भैया 1 मिनट। और गुरुजी ने मैं आपसे क्या शेयर करूँ, गुरुजी ने मुझे ना मतलब हिम्मत मेरी ऐसे बंधा के रखी। उन्होंने मुझे इतना सा भी ये नहीं होने दिया कि तुम अकेली हो या फिर कहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मतलब उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे जो मैं शब्द बोल रही थी वो गुरुजी मुझे बुलवा रहे थे शब्द वहाँ पर। और मुझे इतनी हिम्मत, मैंने कहा नहीं हम लोग पहले बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन हम लोग वापस आएंगे, तब हम देखते हैं हमने करना क्या। हम वापस आ गए, घर वापस आए, हम सेकंड डॉक्टर पे गए, ओपिनियन ली उसकी, उन्होंने मेडिसिन दी। और अब जो मैं आपको सत्संग बता रही हूँ थोड़ा सा डीपली सत्संग है। उसके बाद जब हम लोग घर आए और घर आने के बाद मेरे मतलब हस्बैंड की तबीयत ऐसी इतनी ख़राब थी, मतलब लिटरली ऐसी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। और उन्होंने कहा मुझे निधि एडमिट करा दे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो कहा ठीक है। हम उसके नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा 2 डेज़ के बाद हम लोग वहाँ गए चंडीगढ़। और वहाँ हम डॉक्टर के पास गए और तो हमने डॉक्टर को दिखा दिया। तो उन्होंने हमें बोला कि आपने 2 आवर्स की डॉक्टर की वेटिंग थी कि अब दूसरे वाले डॉक्टर आ रहे हैं तो आप उनसे मिल लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। तो मेरी सिस्टर रहती है चंडीगढ़ में, और जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, वो सिस्टर मेरी लंच बना रही थी अपने लिए। और उसको गुरुजी का जैसे ही ध्यान आया तो गुरुजी ने बोला कि ये चाय प्रशांत तुमने अपने जीजा जी को देनी है। तो उसने बोला भाई ऐसे कैसे भाई जीजा जी तो वहाँ यमुना अम्बाले में है और मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में, मैं कैसे दूंगी। तो कुछ नहीं, वो अपना चाय उसने बनाया, अपना लंच बनाया। और मैंने उसको कॉल करा भाई कहाँ पर हो। तो उसने बोला मैं रूम पर हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, हम लोग रूम नंबर बताओ, हम वहाँ आ रहे हैं। उनकी सोसाइटी में हम लोग गए। और तब मेरे हस्बैंड वहाँ पर उसके रूम पर फर्स्ट टाइम गए थे, उससे पहले वो गए नहीं। और जैसे ही हम लोग पहुँचे तो चाय प्रसाद तैयार था, साथ में एक पराठी थी। और वो चाय प्रसाद उसने मेरे हस्बैंड को दिया और इन्होंने चाय प्रसाद लिया। वहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने पराठी भी खाई 2 बाइट। और हम प्रसाद लेके फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के वहाँ से डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बोला, सेकंड डॉक्टर ने, उन्होंने सिर्फ हमें बोला कि आप ये मेडिसिन लीजिए और आप घर चले जाइए, कोई बात नहीं। हम लोग घर आ गए। और जो पर्सन आज ये कह रहा है कि मुझे एडमिट कराओ, मुझे प्लीज़ आप एडमिट करा दो। और जब हम लोग घर पे आए हैं और मेरी सिस्टर ने वहाँ पर मेरे हस्बैंड को अपने यहाँ से गले में से पेंडेंट उतार के गुरुजी का स्वरूप उसने दिया मेरे हस्बैंड को, उन्होंने वो डाला। और आप यकीन करेंगे बस एक रात जब वो आकर सोए हैं तो नेक्स्ट डे उनकी मतलब इतनी सही कंडीशन थी, वो इतना ठीक हुए थे। वो मुझे बोलते कि निधि मैं ऑफिस चला जाऊँ। जो पर्सन आज मुझे ये कह रहा है कि मुझे एडमिट करा दो, और वहाँ उन्होंने प्रसाद लिया, पेंडेंट गुरुजी का पहना और जय गुरुजी बोला। और नेक्स्ट डे वो इतना ठीक हो गया पर्सन कि वो ऑफिस जाने के लिए उन्होंने बोला। तो ये गुरुजी ने मेरे साथ मिरेकल किया। आइदर अगर मैंने देखा है कि मेरा जन्मदिन होता है या बच्चे का होता है या मेरे हस्बैंड का होता है तो उसके आसपास इतनी ज़्यादा मतलब फिजिकली पर्सन इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है ना, तो वो कुछ ना कुछ हमारे कष्ट कट रहे होते हैं, ये क्या होता है, ये देखो ये गुरुजी की महिमा है, वो जानते हैं। और ये मेरा आप मतलब एक और मैंने आपसे सत्संग शेयर करा है, जय गुरुजी। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं। अभी एक लास्ट ईयर का सत्संग है, जब मुझे निमोनिया हुआ 2 साल पहले। तो लास्ट ईयर मेरी तबीयत, मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती थी। तो लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने ऐसे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, गुरुजी की गद्दी जैसे यहाँ पर लगाई हुई है। तो मैंने गुरुजी के लिए पनीर के और प्याज के पकोड़े बनाए उस दिन। और उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मुझसे मतलब ऐसे ऐसे में मतलब सांस खींच के मुझे लेनी पड़ रही थी।
और मैंने गुरुजी के लिए बना के जैसे पकोड़े रखे, तो मैंने यहाँ पर प्रसाद रखा गुरुजी के लिए, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मुझे इतनी हिम्मत तो दो कि मैं आपके लिए बना सकूं, और जब मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी मैं आपके लिए कैसे बनाऊंगी, आप बताओ। और गुरुजी से मेरी थोड़ी मतलब ऐसे मैंने बात करी गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे नहीं हो, देखो आप मेरे को हिम्मत दो थोड़ी सी, मैं कैसे करूँ, आप बताओ, आप मैं आपकी बच्ची हूँ ये, मतलब मैंने गुरुजी को बोला, और मैं यहाँ पर प्रसाद रखा और मैं पाशुन भोग लगाया। मैंने अपनी प्लेट नहीं उठाई, मैं 2 मिनट मंदिर तक गई हूँ, फिर मंदिर से मैं वापस आई, मैंने प्लेट उठाई यहाँ से, और फिर मैं उसके बाद अपने रूम में गई हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं रूम में गई हूँ उस टाइम पे मतलब मेरी प्लेट में 3 पनीर के पकोड़े थे और 4 प्याज के पकोड़े थे। और जब मैंने जैसे वो खाना स्टार्ट करा तो मेरी प्लेट में से मतलब ऑटोमेटिकली उसमें से मुझे नहीं समझ आया, आज तक देखो मुझे नहीं पता चला, उसमें से 1 प्याज का जो पकोड़ा था वो गायब हो गया। और मैं उसको मैं देख रही हूँ कि गया कहाँ गया, मैंने सारे में ढूंढा, लेकिन मुझे मतलब मिला ही नहीं कहीं पे। जैसे वो गुरुजी ने टेस्ट करा हो, गुरुजी ने खाया हो, उस चीज़ का देखो मेरे को नहीं पता। ये मेरा लास्ट ईयर का सत्संग है गुरुजी के साथ। मतलब गुरुजी ने मुझे जब भी दिखाया ना, ऑलवेज मिरेकल्स दिखाए हैं उन्होंने। जैसे मुझे छोटी सी बात पे यकीन नहीं होता कि हाँ ये चीज़ हुई है तो शायद ये ऐसी हो गई होगी। मतलब हम भी अपने मन में कई बार सोचते हैं कि अगर ये साइन आया तो शायद ये ऐसे आ गया होगा, लेकिन उन्होंने ऑलवेज ऐसा दिखाया है कि जिसको हम झुठला नहीं सकते, जिसको हम ना तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना हम ये कह सकते नहीं ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। मतलब ऑलवेज गुरुजी ने इतने मिरेकल्स दिखाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी एक सत्संग है, सत्संग तो बहुत सारे देखो याद आते रहते हैं। अभी एक सत्संग है, ये भी करीबन 2 साल पहले की बात है, जनवरी की। मेरी मम्मा पहली बार दिल्ली गए थे गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर। तो मम्मा डायबिटिक हैं, उनको शुगर की पेशेंट हैं वो। और जब हम वहाँ पर बड़े मंदिर में गए तो मम्मा को वहाँ पर अपना ये गाजर का हलवा होता है वो प्रसाद मिला और चाय प्रसाद। तो मम्मी ने प्रसाद ले लिया, हमने भी सबने खा लिया, प्रसाद लिया, हम लोग वापस आ गए। जब हम लोग वापस आए तो मम्मी की शुगर ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई और तकरीबन 600 मम्मी की शुगर हो गई थी, 600 से प्लस हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज करा गया। तो मम्मी बोलते भी मैं गुरुजी के वहाँ गई थी और गुरुजी ने देखो मेरी शुगर इतनी बढ़ा दी, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो परमात्मा ने अपने आप सब बताना है। और डॉक्टर्स ने उनको एडमिट करा। तो मैंने मम्मा को ही बोला, मैंने कहा मम्मा देखो कहते हैं, हम लोग कहते हैं मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स के आगे और पेरेंट्स अपने बच्चों के आगे मजबूर हो जाते हैं। हम सुनते भी यही हैं और शायद हम लोग कहते भी यही हैं कि गुरुजी से कुछ मांगो मत, मनो सिर्फ। और जब मैंने अपनी मम्मी की सिचुएशन देखी, मतलब वो हॉस्पिटल में थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा मैंने मतलब गुरुजी को कुछ ये नहीं कि गुरुजी मेरे को दे दो कर दो, कुछ नहीं। मैंने देखो सीधा मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, मेरी मम्मा ठीक होनी चाहिए बस। और ये बात है रात को 11 सवा 11 बजे, मतलब मैंने गुरुजी को बोला। और नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे ये सुनने में आया कि मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक है। और आप यकीन नहीं करोगे 3 दिन के अंदर मतलब मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा बेटर और वो अपने घर आ चुके थे 3 डेज़ के अंदर। मतलब मैं आपको अपना ये बता दूँ कि मैं थोड़ी जिसे बोलते हैं ना जिद्दी टाइप की, नहीं गुरुजी नहीं ऐसे नहीं है हम दे दो दे दो दे दो कर, नहीं। मतलब परमात्मा को पता है कि उन्होंने हमें क्या देना है, कब देना है, मतलब किस उसमें देना है हमें। सिर्फ हम जब गुरुजी आके बैठते हैं, हम जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि दे दो गुरुजी, ये कर दो, गुरुजी ने ये नहीं करा तो हमारा काम ऐसे नहीं हुआ। लेकिन नहीं, आज गुरुजी ने अपने साथ मतलब इतने टाइम से हमें जोड़ के, आज गुरुजी ने मतलब
ऐसा बना दिया है कि गुरु, अगर मैं आज ये भी गुरुजी को मैंने उस दिन ये बोला, गुरुजी आप सुख शांति देना, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने गुरुजी के आगे मतलब जब ये चीज़ बोली तो सेम डे मुझे कोई ऐसा मैसेज आया गुरुजी की तरफ से, तो उसमें ये मेंशन था, उसमें सुख और शांति के बारे में ही कुछ लिखा हुआ था कि भाई गुरुजी को पता है उन्होंने क्या देना है, मतलब आपने ये चीज़ भी नहीं मांगनी गुरुजी से। और आज मतलब गुरुजी ने, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब गुरुजी 1 सेकंड के अंदर, समटाइम ऐसा होता है कि 1 सेकंड के अंदर गुरुजी हमारी मतलब बातों को मानते हैं, 1 सेकंड में। और कई बार बोलते गुरुजी नहीं, बस मैं आपको नहीं और भाई आजमा सकती, मैं आपको नहीं ये कह सकती कि गुरुजी हैं नहीं है, लाइव हैं क्या है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है परमात्मा है, 200% है, हमारे साथ है। देखो हम परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ है। और इतने सारे मतलब सत्संग है गुरुजी के साथ। मैंने जब अपने मन में कुछ भी सोचा है, जैसे भाई गुरुजी ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हो, तो उन्होंने विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड्स, मिनट तो बहुत दूर, विद इन अ सेकेंड्स भी मुझे दिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप देखो, हमने परमात्मा को नहीं देखा। आज अगर इतनी करोड़ों की, अरबों की, मतलब इतनी दुनिया में किसी ने परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन हम कैसे मानते हैं कि परमात्मा है। कोई कहता है मेरी मुराद इस माँ से पूरी हुई है, मेरी मुराद इस भगवान से पूरी है, मेरी इस भगवान से पूरी है, उसको मानते हैं। लेकिन गुरुजी के साथ जब से हम जुड़े हैं, मतलब गुरुजी ने ऑलवेज मिरेकल सिखाए हैं, उन्होंने कष्ट दिया भी है और उसको पूरा भी करा है, मतलब उसको उन्होंने ठीक भी करा है, उस कष्ट से हमें निकाला भी है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि मेरे को आज से, मतलब ये इन बिटवीन 6 इयर्स के बीच में मेरे पास कष्ट नहीं आए, बहुत आए हैं, लेकिन उन्होंने जैसे हमें कष्ट दिए हैं, मतलब उसे जैसे एक फूल की तरह, मतलब हम अपने बच्चे को निकालते हैं ना, तो उन्होंने, गुरुजी ने इस तरह अपने बच्चे की तरह उस कष्ट में से निकाला है। तो इससे मतलब बड़ी बात क्या होगी कि मतलब परमात्मा हमारे साथ है और हम परमात्मा को मानते हैं। और मैं आपसे अभी एक बिल्कुल रिसेंट सा सत्संग शेयर करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तकरीबन 20-22 दिन, मतलब ये जब ये 21 अभी स्टार्ट हुआ है, हाँ 22 है आज, हाँ तकरीबन 15 दिन के आसपास की बात है। ये 4 या 5 का सत्संग है शायद। तो अभी क्या हुआ, जैसे हम लोग गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है हमने, और 22 मार्च 2020 से मैं गुरुजी का, हम लोग यहाँ पर सत्संग करते हैं और गुरुजी की आरती करते हैं, सत्संग करते हैं, और गद्दी गुरुजी की लगाई हुई है यहाँ घर पे। तो मेरा बेटा वो मुझे कहता है, मम्मा आप जैसे गुरुजी के यहाँ कुछ भी, जैसे हम लोग यहाँ प्रसाद रखते हैं, हम कुछ भी गुरुजी के आगे रखते हैं, तो मम्मा गुरुजी कैसे खाते हैं आप ये बताओ। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा गुरुजी ना भोग लगाते हैं, ये आपको अपने आप पता चलेगा कि कैसे लगाते हैं। तो मेरा बेटा क्या करता है, ये जैसे मतलब प्रसाद है, तो उसमें ये वाली कैंडीज़ का उसने बॉक्स रखा और ये हमने थाली में लगाया। तो एक सत्संग, मतलब बिल्कुल मिरेकल, मतलब आपके सामने जो आज मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपसे। तो हमने आरती की थाली ली, आरती की थाली में हमने ऐसे लाइन लगा दी ये कैंडी की, और सेंटर में हमने जोत जलाई और आरती हो गई, सब हो गया। उसके नेक्स्ट डे जब हम आरती करने लगे, तो मैंने उसको लाइन को जैसे मैं चेक करा, एकदम देखा, तो उसमें से मुझे ये कैंडी का, मतलब रैपर है, कैंडी है, आप उसे कुछ भी बोल सकते हैं, ये उसके बीच में जब मैंने लगाया था तो इसके बीच में कैंडी थी, टॉफ़ी इसके बीच में थी। और जब हमने भोग लगा दिया, नेक्स्ट डे जब हमने देखा, तो ऐसे मैंने उसको जब चेक करा, तो इसके अंदर देखिए रैपर ऊपर से भी बंद है और रैपर नीचे से भी बंद है, मतलब यहाँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई कुछ पेस्टिंग हो, कुछ भी नहीं। और इसके अंदर से टॉफ़ी नहीं थी इसके अंदर।
तो जब मैंने देखा और मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने अपने मन में बोला जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी ने भोग लगाया और वो मेरे मुझे लगा शायद मुझे पहले लगा मेरे बेटे ने टॉफ़ी खाई है। तो मैंने जब उसको देखा, मैं कहा रैपर तो बंद है, इसके अंदर तो टॉफ़ी नहीं है। तो उसके बाद मैंने बोला जय गुरुजी, गुरुजी ने भाई भोग लगाया है। तो मैंने अपने बेटे को बोला, जो मेरे से पूछा है मम्मा गुरुजी कैसे भोग लगाते हैं आप बताओ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा लवंश इधर आओ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा बेटा मेरे पास आया और मैंने उसको ये दिखाया। मैंने कहा देखो लवंश ये रैपर है ना। कहता हाँ जी मम्मा है। मैंने कहा इसके अंदर टॉफ़ी है। कहता नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे गुरुजी भोग लगाते हैं और गुरुजी रियली ऐसे भोग लगाते हैं, मतलब हम लोगों को भी पता नहीं चलता कि गुरुजी हमें हमारे साथ होके ऐसे मिरेकल्स हम लोगों को दिखाते हैं। इतने छोटे छोटे मतलब चीज़ों में हमें हर चीज़ में मतलब हमें हर चीज़ में हमारे गुरुजी नज़र आते हैं कि इतनी सी भी चीज़ें तो नहीं, गुरुजी हैं, जय गुरुजी। मतलब ऑलवेज हम लोग यही कहते हैं। और उस दिन मेरे बेटे को भी देखो इसका मिला कि गुरुजी ऐसे, अच्छा मम्मा गुरुजी ऐसे भोग लगाते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा गुरुजी ऐसे भोग लगाते हैं। और जय गुरुजी ये मेरा भी 2021 का रिसेंटली सत्संग है, जो मैंने टॉफ़ी प्रसाद का मैंने सत्संग आपसे शेयर करा है। और गुरुजी ने इस जर्नी में मुझे बहुत सारे मतलब सत्संग दिखाए हैं। बहुत सारा गुरुजी ने मौका दिया अपने पास बिठाने का, अपने साथ सेवा में लेके आने का, हमारी अम्बाला की संगत के साथ देखो एक मिलजुल के साथ चलने का। तो हमारी सब की तरफ से शुक्राना गुरुजी को, अम्बाला फैमिली की, अम्बाला वाले सेवादारों की, अम्बाला सत्संग की, अम्बाला में हमारे जितने भी हैं सबकी तरफ से गुरुजी को लख लख शुक्राना। गुरुजी परमात्मा है, जानी जान है। वो हमें कुछ भी देखो गुरुजी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने तो देखो अपना बताया, सिर्फ आपको मैंने अपना आपके साथ सत्संग शेयर करा है कि जो मेरे साथ अभी थोड़ा सा करा है, इतना ज़्यादा नहीं करा मैंने आपसे सत्संग शेयर, थोड़े कुछ मैंने सत्संग शेयर करे हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे इन 6-6.5 सालों में उन्होंने मुझे बता दिया कि परमात्मा होता क्या है। उससे पहले शायद हम भगवान को मानना, जाना, आना, प्रसाद लेना, खाना इतना था। लेकिन आज जहाँ पर मैं गुरुजी के सामने, आपके सामने यहाँ पर मैं बैठी हूँ, तो परमात्मा ने ही इस काबिल बनाया है सब कुछ समझाने का, वो हमारे शरीर के अंदर ये चीज़ें डालने का कि परमात्मा होते क्या है या भगवान क्या है, गुरुजी क्या है। उन्होंने खुद मतलब हमें बताया है और खुद ही उन्होंने देखो हमारे साथ अपना ये प्यार सब कुछ उन्होंने ये हमसे शेयर कराया है, हमें मौका दिया है आपके साथ सब कुछ शेयर करने का। तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि हाँ भी आपने हमें मौका दिया है। गुरुजी, परमात्मा, सब कुछ मैंने इसमें कुछ भी मैं गुरुजी का के बैठी हूँ। एक भी पॉइंट मैंने ना लिखा, मैंने ना कुछ भी कोई कॉपी में कुछ नहीं लिखा। मेरे को था जब गुरुजी का देखो सत्संग होगा, मैं आपके सामने उसी टाइम जो मुझे परमात्मा अपने आगे अपने साथ बिठा के जो बुलवाएंगे, जो सत्संग वो शेयर कराना चाहते हैं, मैं आपके सामने वो ही सत्संग शेयर करूँगी। मैंने इसमें एक भी वर्ड कुछ नहीं लिखा, सब कुछ मैं आपके सामने लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी मतलब मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। एक मुझे छोटा सा सत्संग याद आ रहा है, डुगरी का सत्संग याद आ गया। जैसे मिनटों में गुरुजी मतलब चीज़ को पूरा करते हैं। ये समाधि दिवस की बात है, 31 मई को हम लोग डुगरी में थे। तो गुरुजी की कृपा से हम लोग वहाँ पहुँचे। तकरीबन मतलब मेरे साथ 2-3 आंटी और थे और हम लोग डुगरी पहुँच गए। 6:15-6:30 के आसपास हम लोग डुगरी पहुँच गए थे। और उस दिन वहाँ पर हमारी सेवा नहीं थी, लेकिन हम वहाँ गए और मेरे मन में गुरुजी की सेवा का भाव था कि मुझे वहाँ सेवा करनी है डुगरी में। तो गुरुजी ने वहाँ हमें जाते ही सेवा दे दी।
हमने वहाँ सेवा करी। और 31 मई को रश भी बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी भी बहुत होती है। तो मुझे वो, मैंने कहा यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, अगर भाई बाहर हम लोग, हमारी सेवा बाहर लग रही है, बहुत गर्मी है। मैंने अपने मन में ये बात बोली है और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने ये बात बोली है और उधर से एक अंकल पीछे से आते हैं, कहते हैं आंटी आप अंदर आओ फटाफट, आपकी सेवा अंदर है। जय गुरु जी। हम अंदर गए और वहाँ पे हमारी सेवा लगी, उन्होंने हमें अलग अलग सेवा दी। मतलब उस दिन गुरु जी ने 4-5 जगह पे सेवा लगवाई। और उस दिन गुरु जी का मैंने पहली बार देखा, मैंने नहीं अभी तक देखा था। तो जब गुरु जी का वो प्रसाद लेके जा रहे थे, प्रसाद था उस, जब लंगर प्रसाद के लिए भोग लगवाने के लिए जा रहे थे, तो मेरे सामने से 3-4 अंकल आ रहे थे और मैंने जैसे ही उनको देखा, मैंने कहा परमात्मा मुझे भी मौका दे दो कि मैं लंगर प्रसाद वहाँ भोग लगा सकूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सिर्फ इतने ही शब्द अपने मन में गए हैं और उन अंकल ने मुझे आवाज़ मारी आंटी। तो मैंने कहा अंकल मुझे बुला रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी आप आओ। तो मैंने जय गुरु जी बोला और मैं उनके साथ चली गई। और इतने में उनकी प्लेट में गुलाब के पत्ते भी थे वहाँ पर, और वो ऐसे गुलाब के रोज़ के जो पत्ते थे वो नीचे गिरे और मैंने वो पत्ते 3-4 उठाकर लीव्स अपने पास रख लिए। और फिर मैं वहाँ उनके साथ गई, सेवादारों के साथ, वहाँ पर जहाँ पर लंगर प्रसाद बन रहा था, वहाँ पे उन्होंने मुझे, मतलब उनके साथ परमात्मा ने मुझे मौका दिया कि वहाँ उन्होंने प्रसाद डाला और मैंने उनके साथ देखो गुरु जी के वहाँ भोग लगवाया। ये देखो मैंने सिर्फ मन में सोचा, मतलब विद इन अ सेकेंड गुरु जी ने ये चीज़ पूरी करी, विद इन अ सेकेंड। और मैंने देखा है अगर हम लोग अपने मन में कुछ भी सच्चे मन से अगर आप कुछ भी सोचते हो तो वो विद इन अ सेकेंड गुरु जी पूरी करते हैं। मतलब मिनट, दिन, साल तो बहुत दूर की बात है, विद इन अ सेकेंड। सिर्फ आपके भाव क्लियर होने चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए गुरु जी के प्रति कि आप जो कर रहे हो वो 100% अपना दे रहे हो। और ये मेरा एक और मैंने आपसे सत्संग शेयर करा, जय गुरु जी। और मुझे नहीं पता मैं कौन कौन से सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी देखो करवा रहे हैं, कहाँ से घुमा के मुझे कहाँ ले आते हैं, फिर घुमा के मुझे वहाँ ले आते हैं। और अब मैं, मतलब इतने सारे सत्संग हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। और मतलब कभी कोई सत्संग, कभी कुछ गुरु जी ने, जैसे घर पे भी सत्संग हुए तो गुरु जी ने मतलब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं सत्संग के बीच में भी, कि ऐसे ऐसे मिरेकल्स उन्होंने देखो दिखाए हैं गुरु जी ने। तो उसका मतलब लख लख शुक्राना। और अपने साथ गुरु जी का जोड़े रखने का लख लख शुक्राना, मेरे परमात्मा का लख लख शुक्राना। और इस सबके साथ मैं आपको यही बोलूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना।